हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत में न्यूमेरिकल की, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, 15 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जल में घोला जाए तो NaCl के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग पर। बस ये है कि जो पढ़ाया जाए उसको आप पढ़िए और समझिए और सुंदर से नोट तैयार कीजिए। कहते हैं ना, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात में रटो दिन में सफा है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह विलायक होता है। तो अब देखिए, इसकी मात्रा कम है, 15 ग्राम NaCl है, 150 ग्राम जल है, यानी 150 ग्राम जल। तो 15 ग्राम कम है, तो इसका मतलब जो NaCl की मात्रा है या भार है या द्रव्यमान वह 15 ग्राम है। और जो जल है, जल का द्रव्यमान कितना है? 150 ग्राम। तो कम किसकी मात्रा है? NaCl की। तो NaCl की मात्रा कम है, तो यह क्या होगा? विलेय होगा। तो विलेय की मात्रा यानी कि NaCl का मात्रा कितना दी गई है बच्चा? कितना दिया गया है? 15 ग्राम। अब इसी में देखेंगे विलायक का भार और विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा यानी कि जल कितना है? 150 ग्राम। तो अब विलयन का विलयन की मात्रा बराबर कितना दिया गया बच्चा? विलयन की मात्रा कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? विलेय प्लस विलायक की मात्रा कितना कितना दिया गया है। तो विलेय जो दिया गया है कितना है? 15 ग्राम प्लस विलायक की मात्रा 150 ग्राम। जोड़ दीजिए 15 ग्राम और 150 ग्राम को जोड़ दीजिए। 5 5 1 6 1 कितना है? 165 ग्राम। अब सूत्र लगा दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर
द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे सब। ठीक, और क्या करेंगे? बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है? 15 ग्राम। 15 बटा कितना है विलयन की मात्रा? 165 गुणे 100। आप इसको काटेंगे, पांच काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15। ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 1 का गुणा 100 से करेंगे, 100 बटे 11 आया। कितनी बार जाएगा? आप काटेंगे, यह 99 यानी कि 9.09%। ये आपका आंसर है। ठीक, अब देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से नोट तैयार कीजिए, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगले सवाल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2। विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। लगाइए, अगले सवाल लगाइए, लगाइए। देखिए क्या बोला है कि 90 ग्राम जलीय विलयन में 18 ग्राम कास्टिक सोडा उपस्थित है तो विलयन है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चलिए लगाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। तो सबसे पहले दिया क्या गया है? जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। तो विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा कितना दी गई है? 18 ग्राम, 18 ग्राम। चलिए विलायक देखिए, जलीय यानी कि इसे विलयन बना के लिए दिया गया है कि 90 ग्राम जलीय विलयन। तो विलयन की मात्रा कितना दिया गया है? यानी कि विलयन का भार या द्रव्यमान कितना दिया गया है? 90 ग्राम। 90 ग्राम दी गई। सूत्र लगा दीजिए,
द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत बराबर विलेय का भाग या विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की मात्रा गुणे 100। तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है? विलेय पदार्थ की मात्रा 18। विलयन की मात्रा कितना है? 90 गुणे 100। काटिए, कितना का 18 एक कम 18, 18 पंचे 90, 5 कम 5, 5.7 कितना आया? बराबर 20% आंसर लगा लीजिए। चलिए अगली टॉपिक आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान, मुझे आशा है कि आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिए और समझ में भी आया होगा। तो अगली हेडिंग जो आपकी है वह क्या है? आयतन प्रतिशत। तो देखिए इसमें क्या होता है, लिखते हैं 100 मिलीलीटर, इसे लिखिए जिससे कंफर्म दिखाई दे आपको ना, क्लियर दिखाई दे। चलो वाइट से 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में जितने विलेय की मात्रा उपस्थित होगी वही क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत। वही क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होता है बच्चा, जिस पर सवाल आती है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये आपका सूत्र होता है। या फिर अगला सूत्र ले सकते हैं,
विलेय का आयतन बटे, जब विलेय और विलायक अलग अलग दिए हों तो लिख सकते हैं आप विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणे सब। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे न्यूमेरिकल कराते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगली सवाल देखते हैं। आयतन प्रतिशत की पहला क्वेश्चन, 250 ml मेथेनॉल मतलब CH3OH में 150 ml एथेनॉल C2H5OH उपस्थित है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो चले देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या है। तो दिया है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना दिया गया है। विलेय का आयतन, विलेय मात्रा कम होती है 150 ml, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दिया गया है 250 ml। ठीक, विलयन का आयतन कितना होगा। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो क्या आएगा। विलेय का आयतन कितना है 150 और विलायक का आयतन कितना है 250। कितना होगा 0 0, 5 5 10 की 0, 2 1 3 1 400 ml। ठीक, ये है आपके पास किसका आयतन, विलियम का आयतन कितना आया 400। चलिए अब लगाते हैं, सूत्र लगा दीजिए। आयतन प्रतिशत बराबर, लगा दीजिए आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है विलेय का आयतन पूरे का बटा विलयन का आयतन जुड़े सब। चलिए देखना, विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन 150 बटे
विलयन का आयतन कितना है? 400 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, क्या बचा? 150/4 भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, कितना बचा? 30 बचा। देखिए 4 तिया 12, 3 15, 3 बचा, ये आ गया, बचा हो गया 30, 7 28, बचा 2, दशमलव लगा दिए, बन गया 20, 4 5 6 20। जी लगा दीजिए, धन्यवाद। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिखते हैं। 10 ml 10 ml एथेनॉल 10 ml एथेनॉल 200 ml जल में 200 ml जल में घोला जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है। तो एथेनॉल एथेनॉल तो घोला जाता है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। सॉल्व। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले जो जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो लिखिए क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है एथेनॉल, यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी वही क्या होगा, विलेय। तो एथेनॉल की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, तो एथेनॉल विलेय होगा और जल विलायक होगा। विलेय विलेय का आयतन,
विलेय का आयतन मतलब इथेनॉल का आयतन कितना दिया गया है 10 ml और विलायक विलायक का आयतन कितना दिया गया है 200 ml। विलयन का आयतन क्या होगा बच्चों विलयन का आयतन क्या होगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन विलायक का आयतन तो विलेय का आयतन कितना है 10 प्लस विलायक का कितना है 200 यानी कि 210 ml आ गया। अब आगे लगा दीजिए आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन पूरे सब। विलय का आयतन कितना है 10 बटे विलयन का आयतन कितना दिया गया है 210 गुणे सब काट दीजिए 10 दशमलव सब बटे 21 कितनी बार जाएगा लगभग ये कटेगा 21 चौक 84 4.77 बार जाएगा लगभग इतना आएगा काट लीजिए लिख लीजिए लिख लिए चलिए चलिए एडिंग कीजिए कर दीजिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
चलिए 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, और गुणे 100 मतलब यदि इसको लिखना चाहते हैं तो संकेतों में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान किस लिखते हो? W B अपॉन आयतन वॉल्यूम AB या T गुणे 100, इसमें ग्राम में, इधर ml में। ये आपका सूत्र लिख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए इसमें एक सवाल देखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। तो इसमें का जो सवाल दिया गया है वो आपको पहला क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है हम उसको लिख लेंगे, ठीक। चलिए क्या दिया गया है? यूरिया का भार कितना दिया गया है? 10 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। जो जो दिया रहता है सबसे पहले हम वही चीज लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है? इसकी मात्रा कम है, मतलब यूरिया क्या है? विलेय है, और जल का इसमें बोला गया है जल में घोल करना, जल का आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, या भार कितना दिया गया है?
कितना दिया गया है भार? 10 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना दिया गया है? विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। 500 ml। विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। अब लगा दीजिए सूत्र, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? WB विलेय का भार ग्राम में, पूरे का बटा विलयन का आयतन VAB किसमें? ml में, और गुणे 100। विलेय का भार कितना है? 10 ग्राम। 10 बटा विलयन का आयतन कितना है? 500 गुणे 100। काटिए, 5 एकम, सॉरी ऐसे 0 0 काट दीजिए। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है? 2%। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये रहा आपका 2 सवाल। आप इसे कर लीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। बाकी यूपी बोर्ड की तैयारी पूरा कराएंगे। ठीक, थैंक यू।